ओके दोस्तों, तो अब एक और इम्पॉर्टेंट मरहला आता है, वो है ऑन पेज और इवेंट ब्लॉग। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप सारी वही चीज़ें जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी एफिलिएट मार्केटिंग के ब्लॉग में या उसके मॉड्यूल में, वही चीज़ें आप इवेंट ब्लॉग में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। खैर, मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ा मज़ीद इसको इन डिटेल देख लेता हूँ। देखें, इवेंट ब्लॉग में हमने करना ये होता है कि हमारे पास लिबर्टी थोड़ी ज़्यादा होती है, हम फ्रीडम लेते हैं, हम लेवरेज लेते हैं, हम थोड़ा ओपनली खेलते हैं। एफिलिएट ब्लॉग में हमने बहुत सारी चीज़ों का ना ख्याल रखना होता है, हम थोड़ा केयरफुल रह के प्ले करते हैं। वाइल इन इवेंट ब्लॉग इसमें हमने ओपन जाना है। क्यों? क्योंकि वो हमने सदाबहार चीज़ चलानी है। इसमें हमने 6 महीने साल में एक इवेंट पकड़ना है, उसको रैंक करना है, और हमारे कंपेटिटर भी ऑलमोस्ट इवेंट ब्लॉगिंग वाले ही लोग होते हैं। तो इसमें हम लेवरेज लेते हैं, हम थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच अपनाते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं, कंटेंट की पोस्ट करने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, कंटेंट पोस्ट ज़्यादा किया जाता है, टॉपिक ज़्यादा होते हैं, कंटेंट की कवरेज ज़्यादा होती है, और हर चीज़ को हम पेस से लेके चलते हैं। अच्छा, अभी चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ कि हमने इवेंट ब्लॉग की ऑन पेज में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। लेट्स गो। ओके, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं कि ऑन पेज में किन चीज़ों का ख्याल रखना है। रैंक मैथ हम इंस्टॉल कर चुके हैं, उसकी सेटिंग्स को हमने वैसा ही रखा जैसे एफिलिएट ब्लॉग में रखा था। अब हमने कंटेंट पोस्ट किया और यहाँ पे इस कॉर्नर में रैंक मैथ के कॉर्नर पे क्लिक कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, आपका यूआरएल इस तरह दिखेगा, टाइटल इस तरह दिखेगा, डिस्क्रिप्शन इस तरह दिखेगी। अगर हम इसको एडिट करना चाहें तो हम एडिट भी कर सकते हैं। याद रख, कोशिश करें कि आपके जो कीवर्ड होता है जिसको आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं वो टाइटल के इस तरफ रहे, मतलब स्टार्ट में रहे। इसी तरह परमा लिंक को भी आपने सेट करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है और शॉर्ट रखना है। इसमें आपका सिर्फ मेन कीवर्ड ही आएगा। डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली वो एग्जर्ट से भी आप उठा सकते हैं और ख़ुद भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फोकस कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यू भी हैं, मतलब एक टाइम पे आपको फोकस कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, लेकिन डेफिनेटली जब आप स्टार्ट ले रहे हैं, ब्लॉगिंग का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने फोकस कीवर्ड ज़रूर यूज़ करना है। फोकस कीवर्ड ये होगा कि आपके कंटेंट का जो मेन कीवर्ड है उसको आप एज अ फोकस कीवर्ड यूज़ करेंगे। अब इसमें हाउ टू वॉच स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग आउटसाइड इंडिया, अब इसको आप गूगल करेंगे, गूगल में जो मेन कीवर्ड मिलेगा वो आप यहाँ पे आके पुट करेंगे, और इसका स्कोर आपने कोशिश करनी है 100 हो। अगर नहीं भी होता तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बेस्ट एसईओ में 5 एरर दे रहा है। ऐड फोकस कीवर्ड टू द एसईओ टाइटल। आपने जो फोकस कीवर्ड यहाँ पे पुट किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको बताएगा कि क्या टाइटल में वो चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं लेट्स सपोज इसको स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग ही कर लेता हूँ। अब ये देखें, पूरे यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेरा डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, या मेरा जो पहला कीवर्ड होगा उसको भी ये मेटा डिस्क्रिप्शन उठा लेगा, स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग। अब अगर मैं इसको स्टार्ट में ले जाऊं तो ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। आई होप कि अब ये हो गया। फोकस कीवर्ड यूज्ड इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये जो हमारा मेन कीवर्ड है स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग, ये डिस्क्रिप्शन का पार्ट बन गया, क्योंकि पहले पैराग्राफ का जो शुरू का कुछ वर्ड्स होते हैं वो हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाते हैं। यूज़ फोकस कीवर्ड इन द यूआरएल। यूआरएल का यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ कि परमल लिंक हमने सेट नहीं किया, बस इसको सेट करेंगे तो इसका जो यूआरएल है वो भी यही बन जाएगा जो हमने यहाँ पे टाइटल में दिया है, लेकिन हमने उसको शॉर्ट रखना है। लेट्स सपोज अगर हमारा मेन कीवर्ड है स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग, तो बजाय इसके कि ये पूरा जो टाइटल है वो उसका यूआरएल बने, हम सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग ये वाला वर्ड देकर उसको यूआरएल में ऐड करेंगे। फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट, यहाँ पे शो हो गया है, दैट्स फाइन। Focus keyword found in the content. Content is 1097 words long. Good job. Additional focus keyword not found in subheadings like H2, H3, H4. अब यहाँ पे हमने जब H2, H3 या कोई भी यूज़ करेंगे,
फ्री क्रिकेट ऑन स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग। अगर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो अब ये वाला मसला भी हल होना चाहिए। चूँकि ये हेडिंग नहीं है तो इसलिए वो शो नहीं करवा रहा। खैर, यहाँ इसको हेडिंग हम मार्क करेंगे तो शो करवा देगा। ऐड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज एन alt टेक्स्ट। अल्टरनेट टेक्स्ट के तौर पे आपने अपना मेन कीवर्ड देना है और एक इमेज ऐड करनी है। हमने यहाँ पे इमेज कोई ऐड नहीं की हुई, इसलिए हमने alt टेक्स्ट भी ऐड नहीं किया। फोकस कीवर्ड की जो डेंसिटी है 0.27 है, विच इज़ लो। खैर है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। खैर 1%, 0.5% से ज़्यादा ही हो तो बेहतर है। URL is 30 characters long. Good job. Great. You're linking to external resources. At least one external link with do follow found in your content. We couldn't find any internal links in your content. मैंने बताया था लास्ट टाइम कि आपने प्योर VPN या जो भी होगा अपने इंटरनल लिंक भी इसको ऐड कर देना तो ये भी फिक्स हो जाएगा। वी हैवंट यूज दिस फोकस कीवर्ड बिफोर। अच्छा, अब ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आपको याद होगा कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का हमने जिक्र किया था। अगर एक ही फोकस कीवर्ड होगा मल्टीपल पेजेस के लिए तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो यू हैवंट यूज दिस फोकस कीवर्ड बिफोर, तो ये टिक का साइन है, गुड है। यूज कंटेंट AI टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट, नहीं भाई हम नहीं करेंगे। टाइटल रीडेबिलिटी, फोकस कीवर्ड यूज एट द बिगिनिंग ऑफ SEO टाइटल। जो अभी मैं आपको जिक्र कर रहा था कि कीवर्ड आपके टाइटल के शुरू में पास होना चाहिए। योर टाइटल डजंट कंटेन अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट वर्ड एट your title doesn't contain a power word, add at least one your using number in your SEO title. Content readability, you seem to be using table of content to break down your text. At least one paragraph is long. Consider using short paragraph. ये बात याद रखने वाली है, जो पैराग्राफ्स होते हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होने चाहिए। 2-3 लाइन्स पे मुश्तमिल हो तो इतना काफ़ी होता है। यू आर नॉट यूजिंग रिच मीडिया लाइक इमेजेस और वीडियोज़। अब आप इसमें इमेजेस ऐड करेंगे, वीडियो एम्बेड करेंगे, ट्वीट अगर एम्बेड हो सकती है वो करेंगे, तो आपका ये लास्ट वाला इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। एंड आई होप कि आपका यहाँ पे 100/100 स्कोर हो जाएगा। टाइटल का ख्याल रखना है, डिस्क्रिप्शन का ख्याल रखना है, इमेजेस ऐड करने हैं, रिच मीडिया जिसके अंदर वीडियोस एम्बेड हो सकती हैं वो ऐड करनी है, कोई ट्वीट एम्बेड हो सकती है वो करनी है, अपने कंटेंट को ब्यूटीफाई करना है। बस मेन वही नॉर्मल से जो पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वही इसमें यूज़ करने हैं। तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ टाइम बचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।